सच्चे प्यार की कहानी। आकाश रोज सुबह जिम जाता था। उसको फिट रहने का शौक था। जिम, योगा और मॉर्निंग वॉक उसकी हॉबी थी। रोज की तरह ही जिम गया। आधे घंटे बाद उसने देखा एक सुंदर सी लड़की पहली बार उसी जिम में आई है जिसमें वह रोज जाता था। आकाश वैसे तो लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर उस लड़की को देखकर उसको ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इसको पहले कहीं देखा हो। उसमें एक अलग सी चमक उसको दिख रही थी। आकाश चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उस लड़की का नाम था दिव्या। दिव्या का आज जिम में पहला दिन था। वह ट्रेडमिल पर चल रही थी। वह जैसे ही उसकी नज़र आकाश पर पड़ी, वह सीधा उसके पास गई और बोली, अरे कैसे हो तुम? बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। आकाश अपने दिमाग पर पूरा जोर लगाकर सोचता है, आखिर इसको कहाँ मिला है? यह मुझे कैसे जानती है? मैं तो इसको नहीं जानता हूँ। यही सब आकाश के दिमाग में चल रहा था। इतने में दिव्या बोली, तुम मुझे भूल गए क्या? तुम सच में मुझे भूल नहीं गए? नहीं जानते? सॉरी, पर मुझे सच में याद नहीं, पर ऐसा ज़रूर लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे मैं दिव्या, 10वीं में हम साथ में थे। एक क्लास में हमने साथ में पढ़ी है। उसके बाद मैंने दूसरी स्कूल में चली गई थी। अरे हाँ, मुझे याद आया। बहुत दिन हो गए, कम से कम 4 साल। उसके बाद वह अब मिली हो। और क्या चल रहा है? अब क्या बताऊँ, तुम तो मुझे भूल गए और मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। इतनी थी तो पनिशमेंट मिलेगी, नहीं तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अच्छा बताओ, क्या पनिशमेंट है? यही पनिशमेंट है कि तुम मुझे जिम में गाइड करोगे? अरे यह पनिशमेंट तो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। दोनों की एक दूसरे से बात होने लगी। दोनों ने नंबर लिया और एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लगे और पुरानी बातें करने लगे। स्कूल की वह बातें जो हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूलते। एक एक करके सारी बात बाहर आने लगी। उसके जीवन का वह हिस्सा जो पहले कभी उन लोगों ने एक दूसरे से कभी नहीं कहा था। दोनों यह जानकर बड़े आश्चर्यचकित थे कि क्लास में इतनी कम बातें होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो बिछड़े प्रेमी बड़े सालों बाद मिले हैं। मजाक मजाक में आकाश ने दिव्या से पूछा, और बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? दिव्या ने हंसकर उत्तर दिया, क्या मेरा बॉयफ्रेंड तुमको लगता है मेरा बॉयफ्रेंड होगा? इसमें लगने वाली क्या बात है? तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी होगी। यह तो तुमसे सच कहा। मेरे पीछे लड़कों की लाइन तो है, पर मैं किसी को भाव नहीं देती। ऐसा क्यों? भला तुम किसी को भाव क्यों नहीं देती? मुझे तो कोई स्पेशल चाहिए जो मुझे समझे, बस इतनी सी बात है। और जो भी मुझे मिला वह मुझे नहीं समझता। और तुम बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? अरे मुझे कहाँ कोई लड़की मिलेगी। ना मैं इतना हैंडसम हूँ और ना इतना पैसे वाला कि मुझे कोई लड़की प्यार करे। प्यार के लिए हैंडसम और पैसे होने की ज़रूरत नहीं है। और किसने तुमसे कहा कि तुम हैंडसम नहीं हो? तुम तो बहुत हैंडसम हो। तो फिर प्यार करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? प्यार के लिए तो बस एक साफ दिल की ज़रूरत है, और तुम किसी को सच्चा प्यार करो, बस इतना ही काफ़ी है। सच में क्या बस इतना ही काफ़ी है? आकाश ने जवाब दिया। आकाश दिव्या को चाहने लगा था, पर दिव्या की बातों से आकाश का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और वह अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। उसने कहा, तो क्या मुझसे भी कोई लड़की प्यार करेगी? हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्या तुम्हारी जितनी सुंदर लड़की भी मुझसे प्यार करेगी? अरे मुझसे ज़्यादा सुंदर भी लड़की तुमसे प्यार करेगी। क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? यह सवाल सुनकर दिव्या चौंक गई, और फिर उसने इस बात को मजाक में लेते हुए कहा कि तुम भी क्या मजाक कर रहे हो? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हम तो बस दोस्त हैं। आकाश को यह बात अच्छी नहीं लगी और फिर वह बात घुमाकर बोलता है, हाँ सच है, मुझसे इतनी सुंदर लड़की कैसे प्यार कर सकती है? दिव्या आकाश को धीरे से मारकर कहती है, तुम चुप रहो, ना कुछ भी बोलते हो।
आकाश दिव्या को फिर अच्छे से प्रपोज करता है और अपने दिल का हाल उसको बता देता है। दिव्या इस बार सीरियस होती है और बोलती है, मैंने अभी इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, मैं 2-3 दिनों में तुमको इसका जवाब दूंगी। समय जैसे रुक जाता है और आकाश की ज़िंदगी में एक एक मिनट जैसे गुजरता है जैसे कुछ साल गुजर रहे हों। 2-3 दिन तो पता नहीं कैसे निकालेंगे। आकाश दिन रात एक ही बात सोचता रहता है, अगर वह मना कर देगी तो, अगर वह हाँ बोल देगी तो, बस यही सोचता रहता है। ना उसको किसी काम में मन लगता और ना वह कुछ कर पाता है। बड़ी मुश्किल से 3 दिन निकल जाते हैं। दिव्या और आकाश फिर मिलते हैं। जब से वह मिले थे तब से पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों 3 दिन बाद मिले हों। दिव्या आकाश से कहती है, मैं तुमको इतना जवाब बाद में दूंगी, पहले मैं एक टेस्ट लेना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल सच्चा प्यार कोई किसी से नहीं करता, इसीलिए मैं एक टेस्ट लेना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे पास हो गए तो तुम मेरे प्यार के हकदार बन जाओगे और मैं इतना प्यार करूँगी जितना कोई किसी से नहीं कर सकता। कैसा टेस्ट? अगले महीने मुझे लंदन जाना है, मैं 2 साल के बाद वापस आऊँगी। क्या इन 2 सालों में तुम्हारा प्यार मेरे लिए वैसा ही रहेगा जैसा आज है? अगर इतनी दूरी भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाई तो हमारा प्यार सच्चा है। आकाश के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि अगर दिव्या अपने प्यार का इजहार भी कर देती तो अगले महीने वो उसको जाना ही है। आकाश थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त तो हैं ना। तुमको पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। उसके बाद हम दोस्त ही जैसे रह लेंगे और जब तुम लंदन से वापस आओगी तो हमारे प्यार की परीक्षा भी पूरी हो जाएगी। दिव्या धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, मैं तो तुमसे स्कूल के वक्त से ही प्यार करती हूँ, बस कभी कह नहीं पाई और किस्मत ने हमें मिला दिया ही नहीं तो शायद मैं कभी ना कह पाती। बस दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी, सच्चे प्यार की कहानी हमारी आपकी अगली वीडियो में मिलेगी। आगे क्या होता है जब दिव्या 2 साल बाद वापस आती है? क्या दोनों अब ही साथ होते हैं या दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं? यह जानने के लिए हमारी अगली सच्चे प्यार की कहानी को ज़रूर सुनना। आप सभी का धन्यवाद।